ఇప్పుడు సౌండ్ మంచిగా వస్తుంది మంచిగా వచ్చింది మంచిగా వస్తుంది అంత మంచిదా ఎట్లా ఎట్లా सभी हाथ जोड़ के हृदयपूर्वक प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गं गणपते नमः। ॐ श्री सरस्वती नमः। ॐ श्री सद्गुरु चरण कमलाभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति ब्रह्मातीतं गगनसदृशं तत्समस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुं तं नमामि। हरि ओम। ज्योति से ज्योत जगाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञान
कृपा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जलाओ हम बालक गिरधार पे आए मंगल दरस दिखाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ शीश झुकाए करे तेरी आरती शीश झुकाए करे तेरी आरती प्रेम सुधा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ साची ज्योत जगे जो हृदय में साची ज्योत जगे जो हृदय में सोहम नाथ जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ युग युग से सोई अंतर के युग युग से सोई चित शक्ति को जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ जीवन में श्री राम विनाशी जीवन में सतगुरु अविनाशी शरण शरण लगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ लाख लोग मिल जाए हम सब आपको बहुत है आप सब हमको ना दिल दया को विनती सुनो गरीब नवा जो पूत का पूत है तो पिता तेरा दुख रूप संसार जन्म मरण की भार आप निकालो दया करो सतगुरु दीन दया प्रेम भक्ति देना हमें हे प्रेमावतार हे करुणावतार आप हो गगन के चंद्रमा हम चरणन की धूल हरि हरि हो हरि हरि बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। अभी जो बच्चियां माताएं बहनें हैं तो बच्चियां सबसे आगे पट्टी लेकर तैयारी करते हैं అందరికీ ఒక వినతి ర్యాలీలో నడుస్తున్నప్పుడు దయచేసి ర్యాలీలో ఉండాలి ఎండుందని నీడలో వెళ్ళకూడదు ఈ ఒక్కరోజే మనం మన బాపూజీ కోసం చేస్తున్నాం
झाले महिला मंडळ हमारे आराम जी बापू जी 11.5 वर्ष से कारावास में और उन्हें शारीरिक तकलीफ बहुत हो रही है। उनको 3 ब्लॉकेज निकले जो 99%, 95% और 85%। अल्सर भी हुआ है। ऐसे बहुत से बीमारियां हैं। तो बापूजी ने आज तक आयुर्वेदिक का ही उपचार सबके लिए बताया है और बापूजी चाहते हैं कि उनको आयुर्वेदिक उपचार हो जो पुणे माधव बाग के पास है। तो हमारी मांग सरकार से और न्यायपालिका से यही है कि हमारे गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए उन्हें आयुर्वेदिक उपचार के लिए पेरोल देनी चाहिए। इस निमित्त पूरे भारतवर्ष में रैलियां निकाली जा रही है। उसी तरीके से आज आदिलाबाद में भी हम बापूजी के शीघ्र रिहाई और अच्छे उपचार के लिए रैली निकाल रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुरलीधर, क्या है? मैं ये समिति का सेक्रेटरी हूँ। बस साधु संतों का अपमान, साधु संतों का अपमान, बापूजी को हमारे रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है। न्याय दो, न्याय दो, बापूजी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बापूजी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बापूजी को न्याय दो। निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बापूजी को न्याय दो। ओम सभी आगे आ जाए। दो लोगों की लाइन में चले, दो लोगों की लाइन बनाइए। दो लोगों से ज़्यादा की लाइन नहीं हो, लोगों को निकलने में असुविधा नहीं हो। ध्यान रखना।
बच्चों का अपमान। बापूजी निर्दोष है, न्याय दो, न्याय दो, बापूजी को न्याय जो हम है बापूजी के रज धरो यमुना निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी 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 को करते हैं, महसूस फील करते हैं, उसका यही प्रमाण है। आज भी करोड़ों करोड़ों साधक शिष्य जो कि क्यों उनकी श्रद्धा भक्ति में जरा भी घट नहीं आई, बल्कि ज्यादा उनसे प्रेम एक साथ चलो है ना, 50-50 खींचते रहिए आप, वहाँ न्याय
दोषियों को जब राहत दी जाती है तो निर्दोष संत आशाराम जी बापू को उनकी इच्छा के अनुरूप उचित इलाज कराने से क्यों वंचित रखा जा रहा है, या उनके मानव अधिकार संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। श्री योग वेदांत सेवा समिति समस्त साधकों और नारी संगठन एवं कई हिंदू संगठनों द्वारा मांग है कि सरकार द्वारा पूज्य बापू जी को यथोचित स्थान पर यथा अनुकूल चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार हेतु शीघ्र राहत दी जानी चाहिए।
हमारा लिंक टूट रहा है, कंटिन्यू नहीं आ रहा है। वहाँ खड़े थे तो पूरा ले लेते एक बार। ऐसी जगह कहीं खड़े रहो जहाँ बीच में ऑटो नहीं आए। ये जैसे टूट जाता है ट्रैफिक, वहाँ नहीं टूटता था वहाँ। संस्कृति सनातन के संत महापुरुष पर एक कुठारा घात हुआ है। आज उनके ऊपर कुठारा घात हुआ है, कल आपके पिता पर होगा, उसके बाद आपकी भाई की बारी आएगी, उसके बाद आपके परिवार की बारी आएगी। क्या मेरे भाई बंधु आप हाथ में हाथ धरे क्या अपने दुकानों में केवल बैठे ही रहोगे? मेरी आप सभी भाई बंधु से करबद्ध प्रार्थना है कि हे मेरे भाई बंधु, आप हिंदू हैं, अगर सनातनी हैं, आप सनातन धर्म को जानते हैं, तो आप आज इस सनातन धर्म को स्वीकार करते हुए आज रोड पर उतर आइए और आज एक संत को न्याय दिलाइए। आज हम सभी न्यायालय से एक ही प्रार्थना करते हैं कि बापू जी ने क्या किया, नहीं है, हिंदू संस्कृति सनातन की रक्षा की है, जो सुधार है, बापू जी बापूजी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो। दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है, निर्दोष 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 है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है।
आज हम न्यायपालिका से एक ही मांग करते हैं और करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आज हमें न्याय चाहिए। आज हमारे साथ में भेदभाव क्यों? आज हम आपके पास न्याय मांगने आए हैं तो हमें न्याय दीजिए। आप ये जनसैलाब देख रहे हैं, ये आपसे न्याय की याचना करने आई है, तो आप आज बिना भेदभाव से हमें न्याय दीजिए। हम आपसे न्याय मांग रहे हैं। न्याय दो, न्याय दो, बापू जी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बापू जी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बापू जी को न्याय दो। रिहा करो, रिहा करो, बापू जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, बापू जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, बापू जी को रिहा करो। साधु संतों का अपमान, साधु संतों का अपमान, साधु संतों का अपमान, साधु संतों का अपमान। न्याय दो, न्याय दो, बापू जी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बापू जी को न्याय दो। रिहा करो, रिहा करो, बापू जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, बापू जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, बापू जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, बापू जी को रिहा करो। न्याय दो, न्याय दो, बापू जी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बापू जी को न्याय दो। आज में भारतवर्ष जाग रहा है, क्योंकि जितने भी बापू जी के कथा प्रेमी आते थे, युवा युवतियों की पीढ़ी, पुरुष महिलाएं, क्योंकि बदलाव का दौर कब से शुरू हो गया था। इसीलिए आज ऐसे संत महापुरुष को प्रणाम करो जिन्होंने हाई कल्चर सोसाइटी की महिलाओं को भी कथा सत्संग सुनने के लायक बनाया, आध्यात्मिकता में लगा दिया। और बाहर कहता है कि आपके हिंदू धर्म के बारे में कोई कहता है तो इसको खत्म करो, ये आवाज उठती है। तो केवल इतना जरूर कहना कि हम को भी जरा धीर धरो, यमुना पानी खोलेगी। राम भक्त के बाद भी आशा राम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन हमने ठान लिया, उस दिन विधर्मी षड्यंत्रकारी समतल हो जाएंगे और निंदा करने वाले निंदक कर कर बापू के नाम गाएंगे। न्याय दो, न्याय दो, बापू जी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बापू जी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बापू जी को न्याय दो। मैं आज पिछले 11 वर्षों से हमारे साधक सारे मौन चुप्पी करके बैठे थे। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुजी ने एक ही सिखाया था, शांति पूर्वक न्याय मिलेगा। पर पिछले 11 वर्षों से हमने शांति बनाए रखी, हमारी धैर्य बनाई है। वो क्यों टूटी है? क्योंकि आज हमारे गुरुदेव का स्वास्थ्य अति गंभीर है। तीनों नाड़ी ब्लॉकेज बताई गई है, एक 99%, एक 98%, एक 75%। उसके बावजूद भी आप सब इस बातों से अनभिज्ञ नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े माफियों को, घोटाला करने वालों को पैरोल मिलती है, बेल मिलती है। शादी विवाह करने के लिए भी बड़े बड़े माफियों को छुट्टी मिल जाती है। परंतु आज पूज्य संत श्री हमारे गुरुदेव आशाराम जी बापू का स्वास्थ्य अति गंभीर होने के बावजूद भी, उनका स्वास्थ्य अति गंभीर होने के बावजूद भी उनको एक पैरोल नहीं मिली, एक बेल नहीं मिली। क्यों? कि बापूजी ने एक ही अपराध किया है, एक ही दोष है। क्या? जो आज संस्कृति की रक्षा की है, ये पहला दोष। दूसरा दोष है, बापूजी ने वैलेंटाइन डे की जगह माता पिता पूजन में परिवर्तन किया है। दूसरा दोष। तीसरा दोष है बापूजी का क्रिसमस डे की जगह तुलसी पूजन करवाया। चौथा दोष है बापूजी का कि धर्मांतरण करने वालों को रोक लगाई। पांचवा दोष है बापूजी का गौहत्या बंद करवाई। छठा दोष है बापूजी का कि यार बापूजी संस्कृति में वापस लाए। पांचवा
सच्चा दोष है बापूजी का कि बापूजी ने भ्रूण हत्या बंद करवाई, से बढ़ाकर वृद्ध आश्रम को बंद करवाया, ये बापूजी का 7वां दोष है। इसलिए आपने बापूजी को न्याय नहीं दिया है क्या? मैं आज न्यायपालिका से, सरकार से, प्रशासन से प्रश्न करती हूँ, आइए मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे। और एक मेरा मीडिया प्रभारी लोगों से भी प्रश्न है, यही प्रश्न है कि आपने जब बापूजी को अंदर ले गए थे तब एक ही खबर 10 बार नहीं, सैकड़ों बार प्रतिदिन दोहराते रहे थे। आज 11 वर्षों तक वो खबरें दोहराई, उल्टी कर करके चाटते रहे। अब आज मुझे बताइए, आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश के 650 जिलों में ये धर्म यात्रा ये चल रही है। आपने आज तक ये धर्म यात्रा को एक बार भी, अगर हिंदू हो, ये मीडिया हिंदू है, सनातनी धर्म है, तो मुझे बताइए कि आप रोड पर आइए, मुझसे प्रश्न करिए कि सच्चाई की एक भी खबर आपने दिखाई है तो आप सच्चे सनातनी हिंदू है, नहीं तो हम इसका बहिष्कार करेंगे। और अगर बापूजी को आज हम न्याय मांगने आए हैं, अगर हमको न्याय नहीं मिला तो ये महिलाएं जो पिछले 11 वर्षों से अपने हृदय में पीड़ा समेट के बैठी थी, ये तो छोटा सा जन सैलाब आपको दिख रहा है, पर अगर ये छोटा सा छोटे छोटे राज्यों में चल रहा है, परंतु जब अंतरराष्ट्रीय पर ये जन सैलाब महिलाओं का उमड़ेगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सरकार को हम चेतावनी देते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कहीं उठ के क्या हो जाए ये सरकार इसके जिम्मेदार रहेंगे। इसलिए मैं आज बार बार न्यायपालिका से न्याय मांगती हूँ, इसलिए मैं आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी बापूजी को रिहाई की मांग मिले और रिहाई की जाए। तो आज आप ये बहनों के और भाइयों की दिल की पीड़ा को देखते हुए मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगी कि जल्दी से जल्दी हमारी बापूजी को रिहाई मिले। ये हमारी बात आगे तक सरकार रुको मीडिया उसका कैमरा वाले का गेट की तरफ नारा लगा के बोलो, नारा उनको बोलो, नारा। श्री आसाराम जी बापू भी जेल में है। काफ़ी समय से उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई और अभी ना उन्हें पेरोल मिल रही, ना उन्हें बेल मिल रही। इतने ढेर सारे साधक लोग परेशान हैं। अभी उनकी मानसिक स्थिति हो गई है। 11 वर्षों से तो अपन ज्ञापन सौंपते आए हैं, उनमें से आज तक एक भी राहत नहीं मिली 11 वर्षों, और शांति से हम संविधान का पालन करते हुए चलते आए। पर जब बापूजी के साथ अति हो गई, अब गंभीर स्थिति है बापूजी की स्वास्थ्य से लेकर, तो कम से कम बापूजी के आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार इलाज मिलना चाहिए, वो भी उनको अपना अधिकार नहीं मिल रहा है। तो अब जनता आक्रोश में आ गई है बापूजी के साथ कि कम से कम बापूजी को पैरोल मिल जाए, नहीं तो अब ये पैरोल नहीं मिली। बापूजी के जीवन भर बापूजी ने आयुर्वेदिक उपचार ही किया, कभी एलोपैथिक का सहारा नहीं लिया। तो बापूजी चाहते हैं कि मुझे माधव बाग में आयुर्वेदिक उपचार मिल जाए, वहाँ की मुझे पैरोल मिल जाए, तो ये भी अधिकार नहीं दे रहे। तो जनता आक्रोश में कम से कम बापूजी को हम बेल नहीं कर रहे, हम केवल पैरोल दे रहे, दो आपके भाई बापूजी को आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार मिले। फिर ये भी नहीं मिल रहा है, तो पहले तो हम अन्याय बोलते थे सर पर, अब मुझे लगता है कि अत्याचार हो रहा है संत के साथ, ये नहीं होना चाहिए। तो हम यही न्यायपालिका से न्याय मांग रहे और हम शांतिपूर्ण करबद्ध प्रार्थना के रूप से हर बार रखा है। तो हम आज भी हम इसी उद्देश्य से आपके पास आए हैं कि ये आगे सरकार तक पहुँचे और हमारी प्रार्थना के रूप में पहुँचे कि भाई एक महिला का सुनवाई हुई, आरोप तो लगा नहीं अभी तक बापूजी का सिद्ध नहीं हुआ, पर ये हजारों महिला जो रोड पर उतर आई है, वो भी तो हिंदू है ना, उनके लिए आपके हृदय में कोई पीड़ा नहीं है? उनके लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए कि वो कितने वर्षों से 40 वर्षों से बापूजी से जुड़ी है, उनका जीवन जीने की कला मिली है। कई महिलाएं क्लबों में, पबों में जाने वाली महिला सत्संग सुनने बैठ रही है, कितनी महिलाओं में परिवर्तन हुआ, क्या नहीं मिला है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आज तक ना मीडिया ने दिखाया, ना सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया, तो अब ये अन्याय की हद हो गई है। तो हम चाहते, हमारी एक ही मांगे कि बापूजी को अपनी इच्छा अनुसार आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार उनको इलाज के लिए पैरोल मिले माधव बाग के लिए। राष्ट्रपति, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी के एक काफी है ना, अलग अलग सर एक हमें
हाँ आप कुछ फोटो आप इधर आप बोल ले लो जी। सर ऐसे हमने ज्ञापन तो बहुत सौंपे, पर अब इनका में रिजल्ट चाहिए। अब तो रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक ठीक चलो ठीक ठीक ठीक। सो प्रश्न भी उठता है, एक प्रश्न भी उठता है कि आपने राम रहीम जी को बेल दी किस आधार पे दी? दी तो अच्छी बात है, हमें कोई विरोध नहीं है, पर आपने किस आधार पे दी? फिर वहाँ मेरे जैसे साधुओं को दिखता है कि ये तो आप अपना स्वार्थ साध रहे हैं, आप अपना प्रचार, ये तो आप बेल दी। तो फिर बापूजी तो वयोवृद्ध है, 86 वर्ष की उम्र हो गई, उनका अधिकार नहीं है उनके स्वास्थ्य के लिए बेल मिलना? ठीक है, पहुंचा ठीक है सर। एक रिसीविंग ले लेना। इसको रिसीव